हेलो क्लास 10 वेलकम टू एनलाइटन अकेडमी। हमने पहले वाली वीडियोस में चैप्टर 1 को एनसीईआरटी से फिनिश कर दिया और अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के मोस्ट प्रोबेबली 2 पार्ट होगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए और हर एक पार्ट के नीचे उसकी वर्कशीट मिल जाएगी आपको। मोस्ट प्रोबेबली 7 से 8 वर्कशीट है जो आपको एनी हाउ कंप्लीट करनी है। सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, हमें एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? हाउ डू यू शो रूट 3.7 ऑन अ नंबर लाइन। कोई भी नंबर पॉइंट पे आ जाए उसका एक ही तरीका होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3.7 है तो हम 3.7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे। सबसे पहले तो ये होगी भाई। उसके बाद 1 सेंटीमीटर की लाइन और खींचेंगे। यहां तो कोई डाउट है? अब कंपास को लेंगे और हाफ से ज्यादा खोलेंगे, एक ऊपर आर्क एक नीचे आर्क, और सेम यहां से एक ऊपर आर्क और एक नीचे आर्क, और इन दोनों को कर देंगे मैच। अब होगा क्या, इससे हमें इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा पूरी लाइन का, और यहां से रखेंगे एंड पे और एक बना देंगे बड़ा सा सर्कल। यहां तक क्लियर है? ये जो पॉइंट था 3.7 वाला, यहां पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहां पे कट, यहां पे कट, यहां पे कट, यहां पे कट, और ये गया हमारा 90 डिग्री। तो ये जो लेंथ आई है मेरी, ये कितनी है? 3.7। इसको यहां से नाप लेना और यहां पे कहीं मार्क लगा देना, और यहां से लेकर ये जो आपकी लेंथ आएगी कितनी हो जाएगी? रूट 3.7। कोई भी पॉइंट आ जाए, 9.2, 9.8, कोई भी आ जाए, सेम कर रहा है। पहले उसकी लाइन खींचनी है 1 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा, हाफ से ज्यादा कंपास खोल के ऊपर नीचे हाथ, मिड पॉइंट ढूंढना है, मिड पॉइंट सर्कल, यहां पर बनाना है 90 और 90, और जहां पर ये टच कर रहे होंगे ये एरिया हो जाएगा हमारा आंसर। लिख लो इसे, फिर नेक्स्ट मिलते हैं। डन, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, बहुत सिंपल है। इन्होंने बोला है कि ये रूट ऊपर है, गलती से नीचे लग गए। 21.75 को p बाई क्यू में चेंज करो। हमने क्या सीखा था? सबसे पहले इसको मान लेंगे x, लेट x इज इक्वल टू 21.75 पे बार। बार जितने नंबर पे होता है उतने 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 पे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पे होगा तो 1000 से, तो करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो यहां पे हो जाएगा 100x, इसे इक्वेशन में मान लो, और ये हो जाएगा पॉइंट 2 डिजिट के पीछे चलेंगे तो 2175.75 बार। ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इक्वेशन 1 को दूसरे में से। दूसरी इक्वेशन क्या थी? 100x इज इक्वल टू 217.575 पे बार, और यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 21.75 पे बार। माइनस माइनस, इसे माइनस करके आएगा 99x, इसे माइनस करके आएगा 75 4, 7 में से 2 गया 5, 2154। x की वैल्यू आ जाएगी 2154 अपॉन में 99। सिंपल। सेम इस वाले को करें, दोबारा सेम ऐसे करेंगे। 3.25 बार है तो सबसे पहले इसे x मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 3.25 पे बार। 2 डिजिट है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100x, और डिजिट 2 नंबर पीछे चल जाएगी, मतलब 325.25 पे बार। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, तो ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 325.25 पे बार इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3.25 पे बार। ये कटेगा यहाँ से तो ये आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 325 पे गया तो 322, x आ जाएगा यहाँ पे 322 अपॉन में 99 आंसर। देख लो दोनों को, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंपल। इन्होंने क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। इनको सिंप्लीफाई कर रहा है। इन्होंने क्या बोला है? फर्स्ट वाले को रूट 2 में प्लस करना है रूट 8। याद रखना कि जैसे ये होता था वेरिएबल कांस्टेंट 7a प्लस 2a, तो a तो हमारा सेम रहता था और आगे वाले नंबर प्लस हो जाते। 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 9a। इसमें भी सेम रहेगा, लेकिन इसमें रूट सेम नहीं है, तो पहले रूट सेम करते हैं। रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 बाहर आ जाएंगे, यहां पर रह जाएगा बस 2 रूट 2। अब पीछे वाले नंबर तो सेम आ जाएंगे, यहां पर कुछ नहीं तो यहां पे 1 होगा, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3 रूट 2। ये बहुत बेसिक चीज है जो बच्चे गलत करते हैं। पीछे वाला नंबर बिल्कुल सेम रहेगा और आगे वाले नंबर क्या हो जाएंगे? प्लस। जैसे सेकंड वाले में क्या बोला इन्होंने?
3√3 प्लस 2√3 पहले से सेम है तो √3 का √3 आ जाएगा, आगे वाले दोनों प्लस हो जाएंगे, 3 प्लस का आ जाएगा 5√3। बहुत सिंपल ना, एक दो माइनस माइनस के भी देख लेते हैं, बाकी वर्कशीट में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। जैसे यहां पे देखो 5√5 प्लस 2√5, रूट सेम है, रूट का 5 आ जाएगा, 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा 7√5। सेम इसमें 3√a प्लस 4√a, रूट ए के रूट ए तो सेम ही रहेगा, 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा 7। इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब माइनस वाले में बिल्कुल सेम करेंगे, 2√2 माइनस √2, रूट जो पीछे वाला तो सेम ही रहेगा और यहां पर कुछ है तो 1 होगा, 2 में से 1 गया तो 1√2 आंसर आ गया। सेम √8 माइनस √2, तो √8 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 बाहर आ जाएगा पेयर माइनस √2। सेम ये भी कितना आ जाएगा 1√2। नोट डाउन कर लो, फिर अगले पे चलते हैं। ये सिंपल प्लस माइनस वाले क्वेश्चन है, पर हाँ यही है जो आपको बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। अभी जब जैसे क्वेश्चन आगे टफ करते रहेंगे तो आपको समझ आता रहेगा। ये आएगा 5√5 माइनस √5, बेस सेम है, यहाँ पे कुछ है तो 1, ये आ जाएगा 4√5, यहाँ पर आएगा 6√7 माइनस √7, 9√7, √7 तो सेम ही रहेगा, 6 में से 9 गया तो माइनस का 3। करो नोट डाउन, फिर अगले पे चलते हैं। सिंपल, कुछ मल्टीप्लाई वाले भी देख ले। जैसे इस वाले को देखो, इसमें √2 प्लस √2 प्लस √2, सब क्या कुछ है तो सब क्या क्या होगा 1, इन तीनों को प्लस कर दो तो 3√2 आंसर। इसमें ध्यान से देखो 2√2 माइनस 5√2 प्लस 3√2, बोर्ड मास फॉलो करते हैं, पहले दोनों को प्लस कर देते हैं, √2 तो सेम है तो सॉल्व हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5√2 माइनस 5√2, आंसर कितना आ जाएगा 0। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, जैसे इस वाले को देखते हैं 3√2 माइनस 5√3 प्लस 8√2, जो रूट सेम होंगे सिर्फ वो सॉल्व होंगे। जैसे ये दोनों रूट क्या है सेम, तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11√2 और माइनस का कितना आ जाएगा 5√3। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा कि रूट सेम नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं जिसमें मल्टीप्लाई करा गया √2 इंटू √2, इनके आगे कुछ नहीं है तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, मतलब बाहर वाले नंबर बाहर वाले से मल्टीप्लाई होंगे रूट वाले रूट से, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 2 4 और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। ध्यान से रखना मल्टीप्लाई में बाहर वाले नंबर बाहर से मल्टीप्लाई, रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई, वहां सेम होने की कोई प्रॉब्लम नहीं, बस प्लस और माइनस में रूट सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ता। डन, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है 2√2 मल्टीप्लाई √2, यहां पे कुछ है तो 1, 2 से कितना हो जाएगा 2 और √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा रूट का 4, और हमें पता है √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। यहां पे आते हैं 5√3 इंटू √8, √8 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 5√3 इंटू 2√2, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 और √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा √6, ये आ जाएगा इसका आंसर। मल्टीप्लाई वगैरह में कभी भी रूट सेम नहीं होता, जो होता है हम सिंपली उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे बढ़े, ध्यान से लिखने से। अब डिवाइड वाला आ गया 2√2 अपॉन में √2, अब यहां पे कुछ नहीं तो पे 1 होगा, सिंपल √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा 2। जैसे यहां पे है 5√3 डिवाइडेड बाय √12, रूट सेम होना जरूरी है, तो इसको √12 को क्या लिख दूंगा मैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 का पेयर बाहर आ गया तो 2√3, √3 से √3 कट गया, 5/2 बच गया, मतलब 2.5 क्या आ गया इसका आंसर। सिर्फ मल्टीप्लाई में होता है जो हो सकता है, डिवाइड वाले में भी नहीं होता, याद रखना। डन, अगले पे आते हैं। अगले में उन्होंने क्या बोला है 2 और 27 की रूट क्यूब है, क्यूब रूट है, डिवाइड बाय 4 और 8 की क्यूब रूट है। अब एक बात बताना, 27 किसकी क्यूब होता है 3 की, तो ये आ जाएगा 3 की क्यूब इंटू में अंडर रूट क्यूब, इससे कट जाएगा। ऐसे ही 8 किसकी क्यूब होता है 2 की, इससे कट जाएगा, तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 2, 2 3 से कितना हो जाएगा 6, 4 2 से कितना हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 6/8, मतलब 3/4 क्या आ गया मेरा आंसर। लिख लिया। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, यहां पे आएगा 2/3 इंटू में √3 माइनस 5/3 इंटू में √3, ठीक है, दोनों का रूट सेम है तो सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यहां पर आएगा 2√3 ऊपर माइनस यहां पे आएगा 5√3, 2√2 में से 5√3 का तो माइनस 2√3
अपॉन में 3 क्या आ जाएगा मेरा आंसर। बस देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार जो वर्कशीट होगी इसको पूरा कर लेना तो रूट्स की जो आपकी सारी कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगी। 2√63 डिवाइडेड माइनस है 2√7। 63 को क्या लिख सकता हूं मैं अगर एलसीएम लूंगा तो 3 के टेबल से जाएगा 21, 3 के टेबल से जाएगा 7 और 7 आ जाएगा, तो ये आएगा 3 × 3 × 7 माइनस 2√7। ये पेयर बाहर आ जाएगा 2 × 3 √7 माइनस 2√7 कितना हो गया 6√7 माइनस 2√7 और 6 में 2 गया तो कितना आ जाएगा 4√7। नोट डाउन करो इसको, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। डन, चलो नेक्स्ट पे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद अ रैशनल डिनोमिनेटर, रैशनलाइज करना है 1/3 प्लस √5। सॉल्व करना है सिंपल, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 की जगह पे यहाँ पे वो तो 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3√5। सिंपल, नेक्स्ट पे आता है, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। 30/5√3 माइनस 3√5 एलसीएम लेते हैं, 5 फॉर्मूला कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर तो 30√3 आएगा और 5 3 से कितना आ जाएगा 15√5। आगे सॉल्व नहीं होगा, बस सिंपली आंसर हो जाएंगे। नोट डाउन कर लो, रूट वाले क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, चैप्टर 1 का बेस वही बनाता है, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा। आगे बढ़े, ठीक है, आते हैं √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 इक्वल टू a - b √3 के इक्वल। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इस साइड को रैशनलाइज करते हैं, √3 + 1 रैशनलाइज करने के लिए करते हैं साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर आ गया √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ गया a + b माइनस मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर कितना होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे √3 का स्क्वायर कितना गया 3 - 1, √3 कितना आ गया 3 + 1 माइनस 2√3 अपॉन में 3 - 1 कितना 2, 4 - 2√3 अपॉन में 2। अगर मैं इसे कॉमन लेना चाहूँ तो 2 पर कॉमन आ जाएगा, आएगा 2 - √3 अपॉन में 2 कट जाएगा, तो 2 - √3 किसके इक्वल है, यह a - b √3। कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और b का क्वेश्चन लिखा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। नोट डाउन करो, फिर सेकंड वाला करते हैं इसका। ये आते एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन, एनसीईआरटी में ऐसे नहीं है पर आते क्वेश्चंस, अच्छे प्रैक्टिस करना इनकी। चलो सेकंड वाले पे आते हैं इसके 4 + √2 अपॉन में 2 + √2 a माइनस √b की वैल्यू निकालनी। स्टार्ट करते हैं रैशनलाइज करने का इसको। 4 + √2 अपॉन में 2 + √2 मल्टीप्लाई 2 - √2 अपॉन में 2 - √2। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले 4 मल्टीप्लाई आएगा 2 - √2 से, फिर √2 मल्टीप्लाई होगा 2 - √2 से। नीचे तो a + b माइनस b है तो a² माइनस b का स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा 4 × 2 = 8 और ये आ जाएगा -4√2 प्लस 2√2 माइनस का √4 अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना था 4 - 2, ये आ जाएगा ऊपर 8। ठीक है, 4√2 में से 2√2 गया तो कितना बचेगा -2√2 और -√4 का मतलब कितना है -2 अपॉन में 2। 8 - 2 कितना हो जाएगा 6 -2√2 अपॉन में 2। ऊपर से कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा 3 - √2 अपॉन में 2। ये कट जाएगा, क्या बच गया सिर्फ 3 - √2 और ये किसके इक्वल है a - √b के। कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। सिंपल, कर लो नोट डाउन। पार्ट 1 में इतने क्वेश्चन, अब नेक्स्ट मिलेंगे पार्ट बी में जिसकी इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वर्कशीट होगी, उसे जरूर कंप्लीट करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।